काट दो, 1 किलोमीटर बाद नहीं काट दो, कोई बताओ रिवेटिव हो जाए। कोई उपभोक्ता बिलिंग डेट के 15 दिन तक बिलिंग जमा करा सकता है, उसका कनेक्शन काटने का प्रावधान है। बिलिंग में से ड्यू डेट आ रही है 15 दिन में उसका। और सेटलमेंट का क्या प्रावधान है? सेटलमेंट से अलग अलग आदमी अलग, मेरे 5 लाख का पावर है, एमडी साहब को फुल पावर है। एमडी आपको फोन पर निर्देश देता है। हाँ तो मानता हूँ, निर्देश देता आप कुछ कर देते हैं। मानता हूँ उधर पूर्ण निर्देश का मतलब हो मैंने एक्सेप्ट कर मतलब मेरा घर का जानते हो नहीं, कोई देता नहीं। मेरे यहाँ पर बच्चों ना खाना वही खाता हूँ, 3 से 4 में जाता हूँ। तो आप लोग घर कंपनी का हमारी दे देते हैं। मैंने ये बता ना रिकॉर्ड है ना रिकॉर्ड सेटलमेंट की मीटिंग करते हैं तो कोई चीज़ आप सेटलमेंट में ले लेते हैं, जैसे आपने सेटलमेंट का ऑर्डर कर, उसके बाद तो वो एक तरीके से उसको सेटलमेंट की मीटिंग में आपको बुला के उसको सूचित करते हैं, उसके बाद एक करते तो उसके पहले कैसे जो आप चीज बोलोगे ना तो राजस्थान बहुत कम विधायक करवा कोई भी जब आपने किसी चीज़ का सेटलमेंट का ऑर्डर कर दिया और पिछड़ा बैठा है, अगर इन्होंने अपना हाथ से एफआर का ऑर्डर कर दिया तो एसपी उसमें फेर को वापस दे सकता है, लेकिन अपने मन से एक बार एफआर करने के बाद अपने मन को उसको चालान नहीं करते, बिना परिवार कर सकते हो क्या? मेरा ये था आप किसी चीज़ का सेटलमेंट का ऑर्डर करता है तो भाई ये एमडी के निर्देश से ये सेटलमेंट कर जमा करके सेटलमेंट करो। जब तक सेटलमेंट में आप ले नहीं हो और सेटलमेंट में निर्णय आपका क्या हो, वो आप भौतिकता उसको सेटलमेंट के अंदर उतना ही पैसा आए जितना वो कह रहा है, वो सेटलमेंट की मीटिंग के बाद डिसाइड उस पैसा जमा कराने के बाद आप सेटलमेंट की बिना मीटिंग आप कहीं कायदे और दबाव के अंदर तो आदमी कुछ भी कर सकता है, दबाव के अंदर के लिए वो कमरे बंद करके कर देता है, ये पकड़ के ले जाते हैं थाने में, लोग वहाँ कर लेते हैं, कोर्ट में मना करते हैं। दबाव अलग होता है, अपना नियम क्या है, मुझे नियम बताओ कि सेटलमेंट का ऑर्डर जैसे एमडी आप एमडी के निर्देश से कर सकते हैं, एमडी आपको निर्देश देता है और आपने एमडी के निर्देश को सारी चीज़ें अपने विश्वास में करती है, तो मैंने सोचा फोन किया ना मुझे करना नहीं दे वो ये देना तो विश्वास में दुनिया कितनी है। एमडी ने आपको कहा कि इस चीज़ को सेटलमेंट करो, आपने ऑर्डर कर दिया सेटलमेंट पार्टी जमा और नेट, उसके बाद तो सेटलमेंट के अंदर आ गया, फिर तो आपकी खुद की प्रॉपर्टी बन गई। फिर आप सुने नहीं कोई चीज़ सेटलमेंट में अगर आ जाती है और किसी चीज़ का सेटलमेंट का पार्टी पैसा आप जमा करा लेते हो तो फिर आप उस व्यक्ति को जब तक सेटलमेंट का फैसला नहीं हो जाता तब तक आप उसका कनेक्शन काट सकते हो नहीं काट सकते सर। जो कनेक्शन की बात बता रहे हैं ये कनेक्शन मार्च में 12 लाख रुपये बाकी थे यार कौन सी बात, मैं तो आपको अलग पूछ रहा हूँ, आप जो चीज़ करें की बात मैं ये कह रहा हूँ आप अपना नियम बताओ कि आप किसी चीज़ का आप ऐसा है तो मान लो किसी आदमी पे 5 लाख रुपये बाकी, ठीक है 5 लाख रुपये बाकी है तो 50% में पेमेंट करता है, 10% में करता है, मंत्री कहते तो 5% में कर देते हैं, एमडी कहते तो 10% में। ये सीटों का मामले में डीसी में आपने लिया था 20 लाख में सेटलमेंट का ये अपन जो ऑर्डर कर रहे हैं सेटलमेंट करती कौन है? सरकार। सरकार में कौन होता है? आप लोग मंत्री मंत्री कैबिनेट, तो वो कहते भाई 10% में लेके कर दो, वो तो ये भी कहते हैं कि मीटर जांच करा के कर दो, मीटर को भी करते थे। बात ये है कि अपन किसी चीज़ को अगर सेटलमेंट में ले लें, आम उपभोक्ता का कोई मामला उसको सेटलमेंट में ले लें तो पार्टली पेमेंट आप जमा करोगे, आदेश करेंगे पार्टली पेमेंट भी आपने ले लिया, तो पार्टली पेमेंट लेने के बाद जब तक सेटलमेंट का आपका निर्णय नहीं आ जाता तब तक आप उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। ये आपने बनाया, मैंने थोड़ी बनाया, ये तो बिजली निगम के एक बिजली के कानून है। अब आइंदा से ऐसी चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है जहाँ आपको की जा सकती है।
तो जो लोग आपको टेलीफोन कर रहे हैं ना वो आपको नहीं बचाएंगे, वो तो स्विच ऑफ करेंगे। फिर क्या करोगे बताओ? बिना उसके अगर आपने पार्टी पेमेंट जमा नहीं किया और आपने ऑर्डर नहीं किया, जमा नहीं जमा कर रहे उसमें आप कर सकते हैं सुनिए। लेकिन जब डॉक्टर बताओ आप कैसे करते हो? सुल्तान जी आप थोड़ा अच्छा बताओ। अरे आप सेटलमेंट का ऑर्डर मान लो एक्शन कर दिया और सेटलमेंट कमेटी में आप सुनवाई तो करोगे ना उसकी। अरे ऑर्डर के बाद पार्टी पेमेंट जमा कर दिया आपने, मान लो किसी का 2 लाख रुपया है और आपने उसके 50,000 रुपये जमा कर दिए, 25% लेके सेटलमेंट कर लिया, तो 50,000 रुपये उसके ले लिए। 50,000 लेने के बाद अगली तारीख जो सेटलमेंट आएगा आप उसको बुलाओगे, वो आएगा, फिर आप उसको देखोगे तो इसका दिक्कत है, ब्याज पेनल्टी क्या है, सरकार कोई योजना, चलो भाई तुम्हारा ऐसा करता है 2 लाख है, 1.5 लाख में तुम्हारा सेटलमेंट और 1 लाख रुपये और जमा कर ये सकते हो। या फिर यूँ पैसे लेकर इलेक्शन काट क्या करते हो? सेटलमेंट का ऑर्डर करने करना पड़ता है, तुम्हारी कमी तो नहीं कह रहा हूँ। हाँ जो भी, हाँ जो भी हो, बिल में नहीं कह रहा हूँ, बिल तो करोड़ का कागज 50 करोड़ तो देखो 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो बिजली चोरी करता है वो चोर होता है, और बिजली का बिल बकाया, बिजली का बिल तो बकाया सब नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। और ये समझौता समितियाँ जो बनी है वो इसलिए बनी है कि खुदा खासा कोई जानबूझ के किसी उपभोक्ता को परेशान कर दो अपनी अपील कर सकता है। कि न्यायालय की इमरजेंसी के समय इंदिरा जी ने कानून को दत्ता बता दिया सब चीज के लिए पावर और कुआरों को सुनने के लिए। यार आपको कितनी मारा लेकिन खेतों लोगों को भागते हुए देखा होगा। अरे आज तो वो प्रधानमंत्री ने सारी शक्ति अपने पास ले ली, वो संविधान कीजिए। अब मैं तो कल उसमें भी मीटिंग करूँगी, मैं थोड़ा सा आपकी जानकारी चाह रहा हूँ। ये मुद्दे कभी आते कभी नहीं करता, मैं देखते जानना चाहता हूँ कि अपन सेटलमेंट जो करते हैं एक प्रकार के मन होता है, तो सेटलमेंट के अंदर अगर पार्टी कैसे जमा कर ले सेटलमेंट का ऑर्डर करते हैं, जैसे आप किसी ऑर्डर करते हो तो इसकी ये करते होते हैं, तो जब तक उसकी बात की पालना नहीं हो जाए ना तब तक आप उसको वीडियो नहीं। तो सेटलमेंट के अंदर जब पार्टी पेमेंट जमा करते हैं, आप सेटलमेंट का लिख देते हो तो एमडी के निर्देश में सेटलमेंट का लिख जमा कराए और सेटलमेंट में उसको लिया जाता है, तो सब लोग सेटलमेंट में आ गए। जैसे आपका डीजी लिखता है कि सीए नाकों से तफ्तीश बदल के इमीडिएट पूछा को दी जाती है और भाई भेजे भाई ने उसी टाइम आपको रवाना करना पड़ता है और एक दिन का समय होता है आप पूरी करके दे सकते हो, निकाल दिए तो सिस्टम बना, सिस्टम से हम सब जुड़े हैं। और हम देखते आप दिमाग से नहीं निकाल रहे हैं कि हम आपके विरोधी नहीं है, किसी भी व्यक्ति कोई भी कर्मचारी वो अपनी पीड़ा लेकर हमारे पास आता है, हम उसकी मदद करते हैं। लेकिन अगर कहीं गलती किसी को पकड़ी जाती है तो हमें लगता है गलत बात है, और जब बात समझ में आती बंद कर जाए हो गया भाई चलो कोई नहीं छोड़ो, हम किस तरह के व्यक्ति हैं की बात को तो सिर्फ आपको पता चलता था कि मैं डीसी का चेयरमैन हूँ जिसमें आप सब बैठक मुझे समझना आवश्यक है कि मैं डीसी में कल को कोई निर्देश दूँ कोई बात करूँ तो मुझे खुद को तो जानकारी होती है मुझे क्या कराओ क्या नहीं करना, इसलिए मैं आपको जानकारी चाह रहा था। और मैं कोई आपसे नाराज इसलिए नहीं हूँ कि आपसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं और मेरी जो लड़ाई है तो बहुत बड़े बड़े लोगों से जब आपका दायरा खत्म होता है वो मेरी जंग की शुरुआत होती है। जब आप किसी को अलग नहीं रखें जन्मान पे हमसे न मैं आपको नाराज हूँ, लेकिन इतना ही जानना चाहूँगा क्या सिस्टम क्या है ताकि आइंदा सारे लोग ध्यान रखें। करके 200 दे दिया तो न्यूज़ के एरिया में काफ़ी बढ़िया काम हुआ है। जैसे 5 जोड़ी है उस एरिया में नए फिल्म बनाए हमने, बेड एरिया में बनाए हैं तो उससे थोड़ा सुधार हुआ है, बड़े फिल्मों को छोटा किया है। 12,820 गाड़ियों का विद्युतीकरण देखा, ये 12,820 पूरे ये 12,880 अपने जो पहले वाली स्कीम जो रह गए हैं नई डीपीआर में उनकी संख्या है 12,800 जी सर नया करें पहले वाले जो बजट पहले वाले 11,000 थे इसका उपादान बना दिया। हाँ ये 12,820 जी सर गाड़ियों का विद्युतीकरण करेंगे करेंगे तो इस लोग 45,000 गाड़ी
वो नेशनल को जा रहा है टाइम नहीं सरकारी जा रहा है तो उसमें बढ़ा दिया बच्चे हर घर में हर घर में क्या चेकअप करें इसका लक्ष्य सर हमें आरडी से सेकेंड में इसको पेमेंट मिलेगा और हमें 30 जुलाई तक हमें डिग्रियाँ बना के देंगे 8-10 सब में बना दी और बाकी बना के 30 जुलाई तक डिग्रियाँ देंगे फिर वो वहाँ से सेंक्शन होगी दिल्ली का बच्चा है दिल्ली का 60 तारीख 60 रुपये का 40 जब हम चेक करेंगे तो आपको नागौर जिले में तो सारे पहले पीएचडी के लिए लाइन की गई अलग अलग एजेंसी को इनमें बिल्कुल की शिकायत आई और अभी भी आ रहे हैं इससे लाइन उनकी आपत्ति के बाद उन्होंने ये लाइनें बेकार हो ये इंसुलेटर जो इंसुलेटर तो उनकी जाँच होती है क्या होता है इंसुलेटर को जब आप लगाते हो उसकी जाँच कौन करता है सर इंसुलेटर के लिए हमारी टेस्टिंग एक CTA लैब होती है पूरी कंपनी में जो भी सामान खरीदा जाता है वो CTA लैब में सैंपल टेस्टिंग होती है उसके बाद ये लगाया जाता है हर आइटम की सिंपल टेस्टिंग होती है मैं उसमें 3 साल लगा हूँ सेंट्रल टेस्टिंग लेबोरेटरी हाँ सेंट्रल में है और हर आइटम की टेस्टिंग आप लोग टेस्टिंग मान रहे अब 3 साल लगा CTA से जाँच होने के बाद ये सामान निम्न गुणों का कार्य लगता है इसलिए अधिकारी उसने इंसुलेटर का CTA किया तो कुछ कार्य आज मीटिंग का हो रहा है जैसे हम मीटिंग कर सकते उस समय जो बच्चे जिन लाइनों की शिकायत के बाद तो इंसुलेटर को काट के बनते ब्रेन ब्रेड का तकलीफ केस हो जाए अब 7 लाइन नहीं नीचे पड़ा तो इसकी शिकायत अपने को 3 दिन से मिल गई नहीं सर वो सही करवा दिया एक गाय मर गई ना सही करा जाए तो ठीक है हाँ गाय के आदमी मरते फिर गाय भी ठीक है होना चाहिए आदमी हाँ ठीक उसमें क्या होना चाहिए आप लोग 3 दिन हो गया गाय मर गई वीडियो वायरल हो गई इसमें सब क्या करना इंक्वायरी के लिए मैंने लिख दिया है एक्शन साहब को कि जो भी दिखा दूँ 50 देंगे और गाय को मुआवजा देंगे डिपार्टमेंट तो वही तो होगा मैं थोड़े वो कह रहे हैं कि देख साहब ये कह रहे हैं कि साहब कंज्यूमर ले जाए ये आशु था काम को नीचे रख लिया पहले इसका कनेक्शन घटा हुआ था तो लेके नीचे रख लिया कल फिर रिपोर्ट की है लेकिन 3 दिन तक कोई आपको शिकायत नहीं करता आपने तो 3 गाय नहीं तो पूरा खत्म हो जाता गाय की मतलब सरकार ने गाय के नाम से बोल देते जब शिकायत आई तो करवा देता कार्रवाई से इसमें ऐसा है इसमें कार्रवाई से कैसे हो इन मीटिंगों का औचित्य कुछ नहीं है बातों में बैठना खाना खाने चलता ये जो मिस्टेक हुई है आप इनकी जाँच कराते जो भी कार्रवाई हम ये क्या मैं प्रकाश करती हूँ लेकिन जो भी व्यक्ति है अगर वो दोषी है तो उसके खिलाफ एक्शन आप इसके खिलाफ एक्शन लेके अपन देखिए चला गया छोटी छोटी बातों में ध्यान रखना पड़ेगा भाई रोज दुर्घटनाएं हो रही है रोज आदमी खा रहे हैं अपन पहुँचते हैं 5 लाख रुपये देके किसी कर लेते हैं तो अपना काम ये थोड़ी 5 लाख रुपये में मौत का ठेका ले जाना 5 लाख देकर आदमी मार दो और गाड़ी ले जाओ ये काम नहीं है आदमी नहीं मरेगा तो ये विशेष तंत्र का हम ध्यान इसी बात के लिए केंद्र सरकार आपको पसंद है कि अपना सारा ध्यान रखना उसके अलावा आपको जनता का ध्यान देना ये इसके अंदर कोई बड़ा ऐसा नियम है क्या कोई जमीन में कर रहा नहीं डिग्री ऊपर नहीं है ना नीचे तो नहीं तो जिस ठेकेदार ने ऐसा किया जिस अधिकारी ने देखिए लागू है कि कार्रवाई हो जाएगी तो लंबा जोड़ा है डायरेक्ट मामला ये कि जगह ट्रांसफर समय पर नहीं कोशिश आप लोग करो देखो कोशिश कभी नहीं गई आपको सामान्य हुआ है फिर भी प्रयास आप करें कि किसानों को आमजन को कम से कम तकलीफ हो और तुम ज़्यादातर यहाँ जो बैठे हो किसानों के लड़के दिख रहे होंगे सेठ अपनी तो वो ड्यूटी ज़्यादा बन जाती है पहले तो क्या है हमारे लोग के पास हमारे गाँव की लड़की आप खुद चल के कोशिश करें कि कोई आदमी को मदद की आवश्यकता है उसे चक्कर नहीं लगवाना और हर चीज़ में पैसा ही माँ बाप नहीं होता फ्री फोकट की सेवा भी करा करो कोई बात नहीं तो अभी जलेबी ट्रांसपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं आ रही हम दूसरे दे रहे हैं कोई शॉर्टेज नहीं
एक ऐसे फोन नंबर आप चालू होते हैं लेके जाइए। हाँ हो सकता है कई बार फोन ज़्यादा आता है, परेशान हो जाता है, कई लोग फोन बिना वजह भी करते हैं, सारे फोन हम लोग नहीं उठा पाते। लेकिन कोई ऐसा नंबर जो अटेंड हो जाए, हमने गाँव में कोई घटना कर गई, कोई कार नीचे गिर गया, इमीडिएट को बात करना चाहेगा, तो उसका फोन नहीं उठेगा तो वो फिर बात कैसे करेगा, इतने लोगों की दुर्घटना हो जाएगी। तो ये सिस्टम अगर ड्यूटी पर है सर सीपीयू नंबर सबके हैं और हमने जिले में कॉल सेंटर बना रखा है, उसमें 24 घंटे हमारा में रहता है, 2 फोन चालू रहते हैं और फार्म में दिया हुआ नंबर। इसका समय समय पर आप सर्वे करते मैं चेक करता हूँ, चेक करो। 2 नंबर हमारे चालू रहते हैं 24 घंटे। मैं कह रहा हूँ 2000 में अपन ने कंपनी को दी, ठीक है, 25 साल हो गए। जी सर। अब घाटा आपका बिजली कंपनी का हो गया 1.5 लाख करोड़ से, कितना है लेटेस्ट 1 करोड़ का 1 लाख करोड़ का 1.5 लाख करोड़ का। अब उसे 2 1.5 लाख करोड़ घाटा कितना है बिजली कंपनी 20 साल में। हम मोटा मोटा तो जानते हैं कि अगर किसान का पूरी बिजली किसान के अपने एग्रीकल्चर को माफ करें तो 10,000 या 8,000 9,000 स्टेट को नहीं है सर। पहले हमने क्या होता था 20,000 हमने ये निकाला कि 7-8 हज़ार या 10,000 का रेवेन्यू सरकार ने जैसे 5 वर्षों की सरकार ने वसुंधरा माफ की, जब आंदोलन हुए प्रदेश के अंदर तो इसके टाइम में 5 वर्षों की बिजली माफ की, बाद में रुक गई, बाद में पुरानी सरकार ने लास्ट में कुछ यूनिट दी थी। सर मैं बता दूँ, मैं अभी पहले छोट नहीं मैं कहता उसका अगर 7-8 हज़ार करोड़ मैं अपन किसान की पूरी बिजली माफ कर सकते हैं एग्रीकल्चर, अपन बिजली माफ भी नहीं कर रहे हैं और 1.5 लाख करोड़ का घाटा, तो 1.5 लाख करोड़ का घाटा क्यों आ रहा है ये बताओ मुझे। तो ये कहाँ से आ रहा है भाई? किसान तो पैसा दे रहा है, जरूर उपभोक्ता का पैसा ले रहे हो, सीट भी भर रहे हो, परेशान भी कर रहे हो, फिर ये 1.5 लाख करोड़ का घाटा किधर से आ रहा है? क्या ये 1.5 लाख करोड़ आज की भुगता वाले को स्कीम सिस्टम बार बार नेट टेंडर करना, खरीदना, घोटाले घोटाले सारे करके ये करना क्या मकसद है? हमें एक बार इसको विस्तार से आप समझो कि हम बिजली अगर माफ करें तो आपके हाथ से नहीं माफ करें, नहीं कोई कलेक्टर साहब हम कहते हैं माफ हो जाए वो हमारा अलग, लेकिन हमें थोड़ा सा समझो कि 1.5 लाख करोड़ का घाटा अगर पूरी बिजली किसानों को माफ कर देते तो भी 1.5 लाख करोड़ होती, इतना ही घाटा तब होता है। लेकिन बिना किसान की बिजली माफ की 1.5 लाख करोड़ के घाटे में क्यों है ये कंपनियां बताओ मुझे, ये बता दो। क्या कंपनियां इसलिए बनाई थी? कंपनियां इसलिए बनाई थी कि सिस्टम ठीक हो, तो फिर सरकारी तंत्र ठीक था ना अपना, पहले झुकी नहीं थी कंपनियों की, सरकार चला रही थी तो ठीक था मामला। राम जी बताओ इससे क्या फायदा हो कंपनियों को, ये घाटा क्यों बढ़ रहा है? एग्रीकल्चर के साथ 70% तो बेसिक माफ हो गए, 12.5 हॉर्स पावर तक तो माफ है। सब किया सर मैं थोड़ा सा बता दो भाई। हमारा 20 तक का कोई बिल नहीं आता, 2,000 पर हर महीने का बिल है, 2 महीने का 4,000 यूनिट उसका फ्री है। वहाँ 90% लोगों के बिजली के माफ है, घरों के माफ है, 6,000 करोड़ रुपए अपने सब्सिडी दे भी रहे हैं। यहाँ थोड़े भारी है, थोड़ा ये नाम हो गया। हाँ ये बताओ बिजली का बिल कैसे किसान के कैसे आता है? देखो सुनो रिपोर्टिंग की बात है, समझ में आ गया ना? कोई भी गलत जवाब दे दिया ऐसे लड़के सही बात होता है ना जो जानते हैं ये सही आगे क्यों कर अपन कैसे किसान से कैसे चार्ज करते हैं? प्रति यूनिट कितना रुपये लगता है? घरेलू कनेक्शन ना घरेलू छोटा सा बात करके सीधे है ना, कृषि के लिए सर 1 महीने में 2,000 रुपये की सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट। 2,000 रुपये की 2,000 यूनिट एक महीने के 2,000 यूनिट। 10 एचपी तक सर फ्री जा रहा है कंपनी किसान के 10 एचपी तक का कोई कनेक्शन है अपने एरिया में वो फ्री होगा। इसमें यूनिट का बढ़ाया इसमें और यूनिट के अलावा अगर प्लेट से देखेंगे अच्छा या पानी 1000 फुट 800 फुट 600 700 800 वहाँ कितने एचपी का लगता है पंप? आपके लिए कितने 40 का है? 40 का है सर, तो 40 का फ्री नहीं है, 40 रुपये का देना पड़ेगा उसको। किस प्रति यूनिट बताओ ना क्या है, कितने रुपये देना पड़ेगा? मंथली उसको 1,000 की डीबीटी मिलती है। 1,000 रुपये मंथली माफ है उसका, इतना ही माफ है। ये क्या अपने तो मंथली बिल कितना आता है लगभग?
₹90 हो गए, 90 पैसे अंदाज लगभग मोटा मोटा करना है और तो अपना भरना पड़ रहा है क्या एरो खुलता नहीं एरो मिशन ₹100 पर एचपी फ्लेट से देते सर, फ्लेट से दे रहे ₹100 यूनिट, यूनिट का देते 90 पैसा पर यूनिट। पहले अपन दो तरह से कनेक्शन देते थे, एक ब्रेक को देते थे सालाना एक साथ पैसे जमा करा लेट और एक दूसरा होता था मीटर। तो अभी ज्यादातर कनेक्शन कौन सा है? तो कितनी फ्लैट कितनी हो जाती है सालाना? रेट का पर एचपी पर महीना ये ₹100। अपने लगभग मोटा मोटा बताओ इसका 40 एचपी में ₹400 का जाता है। 4,000 उसको 50,000 रुपये का साल का हो गया, 50,000 का साल का बिल है, लेकिन 4,000 आता है। और साहब आप तो रिटायर हो गए, आप भी बताओ ना अपना बिल बिजली का आता है वहाँ पर कितना आता है बताओ? 8 साढ़े 8,000 40 एचपी 2 महीने का था सर, 2 महीने का 22 मंथ है। 2 महीने कितना था? 8,500। तो अभी अपन फ्री क्या दे रहे हैं सरकार की तरफ से? दस एचपी हमारे जेब में जाए चल रहा है क्या कुछ? बोलो भाई क्यों सर? 10 एचपी नहीं है ना तो अपन तो आप नहीं है पानी ऊपर है, पानी ऊपर है। 20 एचपी मोटर से बड़ा है हमारा रिया में आता था, रिया बेड में 7.5 के 10 रिया और गरुड़ा रिया बेड में दूसरे यहाँ भी 7.5 में बोल रहे हैं और रिया गरुड़ा और रिया रिया इसलिए जोधपुर बीकानेर इसलिए यह 40, 30 और 50 तक है और करीब 10 से 15,000 रुपये तक है बिल आता है किसानों को हर 2 महीने। 14,000 मिल जाता है 20 रुपये 27,500। तो सरकार किसानों को मुफ्त बिजली की योजना चालू है और यहाँ भी लिखते हैं 5 डिस्ट्रिक्ट का है। हाँ सही वेस्ट राजस्थान में अच्छी ये एक मिनट भेजना पड़ेगा। एक एजेंडा 4 है वही करी शुरू से सुधार करवा रहे थे सामने अपनी वही एक ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है सभी में माना है। 50% सुधार अब हम चेकिंग करेंगे एक हिसाब से जांच करेंगे उसको पैसा भी रोक दिया हमने आगे भेज दिया कि इसका पैसा नहीं दिया बिल फक दिया परिवार में बिजली पानी बिजली में अथॉरिटी सारी पंचायत वेतन सभी बिजली कोई पाबंद करने खाली जांच करने एक अति वोल्टेज के कारण सुनो किसानों के मोटर में डेढ़ लोग कम जाएगा एकदम इसमें क्या है? इसमें दोष किसका मानो? अगर कोई गरीब आदमी है उसका शरीर में कैसे जल गया बेचारा मुश्किल से लाकर कोई जुगाड़ करके लगा तो उसका क्या है? सर उसमें हमारा मीटर तक हमारी मीटर से आगे उसको स्विच वगैरह को लगवाना पड़ेगा। क्या वो क्या लगाएगी एमसीबी लगवाता है टावर लगवाता है उसके लिए उसका तो अगर बेटा लगाता तो उसके नहीं जाएगा नहीं चलेगा उसके काम नहीं करेगा। सिस्टम आगे का सिस्टम उड़ जाता है। ये जब लोग कनेक्शन ले या जो आपके इलाके के जैन है जो लाइनमैन है जो आप बाहर एरिया देखते हैं उनको कहो लोगों को मोटिवेट करें इस मामले में। आप समझाओ लोगों को जन जगह में ज्ञान दिलाओ कि भाई इसका इलाज ये है इसका इलाज है क्रिटिकल बात करिए फिर कोई बड़ी देर कर क्या नहीं कोई समझाओ कि ये चीज़ आप करो जिससे अगर वोल्टेज बन जाता है तो आपको नुकसान नहीं होगा। ये चीज़ें आप लोग प्रत्येक घर तक पहुँचो कि ड्यूटी अपनी होनी चाहिए। जो गवर्नमेंट फ्री बिजली की बात कर रही है प्रत्येक गाड़ी की कर रही है तो फिर लोगों का नुकसान नहीं इसकी जिम्मेदारी भी अपनी उसको घर में ऐसा करना रखना पड़ेगा। ऐसा हो जाएगा तो हाथों थोड़ा सा उसको मोटिवेट करें समझाएगा। उसमें स्मार्ट मीटर
स्मार्ट मीटर में पता नहीं कितना पता नहीं चलता। वो तो क्या सिस्टम है उस सर वो लिंक क्रिएट करते हैं उसमें कोई गड़बड़ हो जाती है। हमारे बैठना मत चालू की हमने बैठने जाने में लगा कि वहाँ भी कुछ मिस्टेक करता है तो कल मीटिंग करेंगे वहाँ सुधार करेंगे। बैठना हम गए थे स्मार्ट मीटर से क्या फायदा है? बार बार ये जो मीटर पहले लगे हुए हैं मैनुअल की चेकिंग कर दो आप। स्मार्ट मीटर का बिल्कुल उसका जो सोलर लगाएगा उसको नेट 7-8 हज़ार रुपये में नेट मीटर वो लेना पड़ता है, वो जरूरत नहीं है। और उसमें कैसे बताओ उसमें अगर ये फायदा है कि पहले रीडिंग लाने कंज्यूमर को क्या फायदा है? कंज्यूमर को ये फायदा था वो अपना किसी भी समय अपना ऑनलाइन मोबाइल से देख सकता है मेरा कितना यूज आए, कल कितना आया। पहले 1 महीने के बाद में देते थे बिल, तब आता था मेरा 5,500 का चल गया था। स्मार्ट मीटर कभी तो उसको ध्यान करना था वहाँ पे। बिल्कुल मैंने 5 पैरेलल में लगाए हैं हमने, एक एलटी ऑफिस से लगा, एक CSD एरिया के लगा, एक मेरे के यहाँ लगा और एक पत्रकार के लिए वन समिति जो बनी थी उसके लगा हुआ पैरेलल। और लगभग 1 महीना हो गया है, बराबर रीडिंग आ रही है। उसके जो कुछ भी मीटर पहले वाले नया लगा और स्मार्ट मीटर में सेम रीडिंग आ रही है। आप लोग स्मार्ट मीटर के पक्ष में हो। नहीं अभी तक हमारा आई ही नहीं सर, मेरे सबसे पहले मेरे लगा, मेरठा नगर पालिका के चेयरमैन में लगा। आपको शहर में करे शहर में ये जो हमारे फीड करने वाले L1 है जिनिस वाले, इन्होंने वो नए लड़के थे, उस वजह से इनके रॉन्ग बिलिंग आई है, उस बिलों को रोका दिया और वापस करेक्शन उनके चला रहे हैं।